नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य का राशि परिभ्रमण। सूर्य अपनी जो राशि है जल तत्वीय कर्क राशि में से अपनी स्व राशि में सिंह राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जो शुक्रवार के दिन 16 अगस्त को शाम 7:55 पर कर्क राशि से अपनी स्व राशि सिंह राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, जो 16 सितंबर तक शाम तक रहेंगे और उसके बाद कन्या राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। तो एक महीने तक सभी राशियों पे सूर्य के परिभ्रमण का क्या प्रभाव रहेगा, इसका आज हम चर्चा करेंगे। सूर्य जो सभी लोगों की आत्मा का कारक है, मान, यश, प्रतिष्ठा, सौभाग्य, दिव्यता, भव्यता और देवी संपत्तियों के कारक हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ने वाला है, एक महीने तक उसका आज हम चर्चा करेंगे। जिसका सूर्य अपनी कुंडली में स्व राशि में कुंडली में जो अच्छे होंगे, उसकी नाम, यश, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती रहती है और उसके पिता के संबंध और सरकारी कार्यों से उसे फायदा मिलता रहता है। लेकिन जिनकी कुंडलियों में या अपने स्वराशि जीवन में जिनका सूर्य नीच का है, उनके जीवन में वैसे भी समस्याएं रहती हैं, जो अब का गोचर उन्हें क्या असर करेगा। कुछ राशियों के लिए जो ये परिवर्तन है वो बेहद अत्यधिक फायदेमंद है, जबकि कुछ राशियों के लिए उन्हें सावधानी और संभल के रहना होगा, जिनके मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगी, जिनका प्रयोग करके आप अपनी जो समस्याएं हैं उनसे सूर्य से आप अपना संरक्षण कर पाएंगे। तो आज के हम चलते हैं। सबसे पहले सूर्य का गोचर परिभ्रमण सभी राशियों के ऊपर क्या फल देने जा रहा है, उसके आधार पे आज पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जो ये सूर्य का परिभ्रमण है वो राहु से छठे और गुरु से केंद्र में चल रहा है और शनि से उसकी 7वीं सीधी दृष्टि से है। इसीलिए जितना फायदा होना चाहिए उतना सभी राशियों के ऊपर फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए लाभप्रद है। उन्हें पूजा पाठ, मंत्र उपचार, विद्या, ज्ञान के लिए अच्छा है। उन्हें अपने संतानों के लिए फायदेमंद रहेगा या विद्यार्थी वर्ग के लिए भी फायदेमंद रहेगा। उन्हें हर तरह से फायदों का अनुभूत होगा। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानी के साथ चलना होगा, डॉक्टरी देखरेख के अंदर रहना होगा। उन्हें लाभ के साथ साथ अपने बच्चों की और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। पेट से जुड़ी जो जिन लोगों को समस्याएं हैं उनको भी ख्याल रखना होगा। वैसे मेष राशि वालों के लिए लाभप्रद है, लेकिन कुछ बातों का उन्हें सावधानी के साथ ख्याल रखना होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो परिभ्रमण होने जा रहा है वो उन्हें कुछ बातों के फायदे और नुकसान के साथ दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि उन्हें लिए वो ठीक दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए परिवार से ये भ्रमण होने जा रहा है, इसलिए माता पिता में आपस में झगड़ा होगा। माता पिता के झगड़ों में बीच में आपके कुछ बात करने से आप भी कलह के अंदर फंस सकते हैं, विवाद में फंस सकते हैं। आपसी संबंध खराब होंगे, मान प्रतिष्ठा में हानि होगी। माता पिता से आपकी दूरी भी हो सकती है या दूर जाना पड़ सकता है। घर से दूरी होगी। पैसों और उन बातों के लिए सही है। धन और व्यवसाय के लिए फायदेमंद है, लेकिन पारिवारिक बातों के लिए आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी या जमीन मकान से जुड़ी जो प्रॉपर्टी की बातें हों उनको उसमें भी सावधान रहना होगा और उसमें कुछ फायदेमंद व्यवहार नहीं दिखाई दे रहे। कुछ भी प्रॉपर्टी से जुड़े आपको निर्णय करने हैं तो सावधानी से करें, उसमें फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। एक महीने के लिए टाल दें। जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें भी ख्याल रखना होगा, या जिनको पैरालाइज है या पैरालिसिस की दवाई चल रही है, हार्ट से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, बीपी से जुड़े पेशेंट है, उन लोगों को भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि जो अभी जो सूर्य का गोचर चल रहा है वो उनके हृदय भाव से ही चल रहा है, इसलिए उनको अपने हृदय की, बीपी की, पैरालिसिस की बातों का
ख्याल रखना होगा। ड्राइविंग कर रहे हो तो भी सावधानी से करें, और किसी ड्राइवर के साथ जा रहे हो तो भी सावधानी रहे। अकस्मात के लिए भी सावधान रहने की बातें दिखाई दे रही है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, आपको प्रॉपर्टी से सावधानी रखते हुए धन के बाबतों में फायदेमंद होगा। मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बेहद श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। उन्हें छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, लेकिन कार्य प्रणाली में, व्यवसाय में, व्यवहार में फायदा दिखाई दे रहा है। नए मित्र बनेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए मित्रों से फायदा होगा। नए प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं वो, या नए प्रोजेक्ट मिलेंगे वो, उन दोनों से भी उन्हें आर्थिक तौर पे लाभ मिलेगा। पैसों में बढ़ोतरी होगी, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सभी प्रकार से विकासशील अभी उनका समय दिखाई दे रहा है। सरकार से जुड़े कोई पेंडिंग कार्य है तो वो भी हो जाएंगे, और सरकार से कुछ काम करवाना है तो भी हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो सिर्फ स्वास्थ्य का और खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी सभी मामलों में मिथुन राशि के लिए सब प्रकार से श्रेष्ठकर और फायदेमंद है। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो वो लाभप्रद है, लेकिन पैतृक संपत्ति के लिए नुकसान है। पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने जा रहा हो, या उनसे कोई विवाद चल रहा है तो उन्हें उस बाबत में समस्या है। जमीन या मकान से जुड़ी कोई बाबत के लिए आपको कार्य करना है तो उससे जुड़ी बाबत के लिए भी आपकी समस्या हो सकती है, या विवाद बढ़ सकता है, या समस्या हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान रहे, आपकी वाणी पे नियंत्रण रखें। आपकी वाणी की वजह से कलह, विवाद, समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। अपनी आंखों का ख्याल रखें, खान पान का और पेट का ख्याल रखें। बीमारी बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पेट में चुभन या बीमारी बढ़ने की दिखाई दे रहा है। कलह से दूर रहे, कलह की बातों से या व्यवहार से आप अपनी दूरी बनाए रखें। झूठ बोलने से और धूम्रपान से भी दूर रहें, क्योंकि ऐसी सब बातों से आपको नुकसानदेह हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए तो स्व राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं सूर्य, इसलिए भाग्यवर्धक है। हर प्रकार से फायदा है, लेकिन सरकार से, राजनीति से, जमीन से, प्रतिष्ठा से हर प्रकार से फायदा है। लेकिन अपने वाणी, विचार, व्यवहार पे ख्याल रखें। आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। अपनी वाणी में मिलाव और प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें। आपकी वाणी के कारण, आपके व्यवहार के कारण घर में, परिवार में और दूसरों से आपकी कटु वाणी के लिए भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप कोई काम हाथ में लेंगे तो आपका आत्मविश्वास साथ नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान में ध्यान रखें। धन, सुविधा, विद्या, इन सभी मामलों में आपको फायदा है, लेकिन आप अपने पेट का और अपनी वाणी का ख्याल रखें। सिंह राशि वालों के लिए हर प्रकार से फायदा है, लेकिन इन दो बातों के लिए सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कन्या राशि वालों की बात करें तो कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी दिखाई दे रही है। दुर्घटना होने की आसार दिखाई दे रहे हैं। पैर में चोट चपेट लग सकती है, या पैर में जलन, या आपको जोड़ों के दर्द, जोड़ों से जुड़े दर्द भी हो सकते हैं। पैर में समस्याएं हो सकती है। और प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखें। प्रतिष्ठा की हानि होने की या प्रतिष्ठा पे समस्या आने की भी ये आसार दिखाई दे रहे हैं। एक महीने तक काफ़ी सावचेती से अपने विचार व्यवहार को करें। चिंता और मानसिक बीमारियों के लिए भी, चिंता और मानसिक समस्याएं भी आपको दिखाई दे रही है। वैसे आप खान पान का और अपनी जिह्वा का, वाणी का भी सोच समझ के ध्यान रखें। आपकी बीमारी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए विशेष सावधान से ये समय पसार करने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो तुला राशि वालों के लिए हर प्रकार से लाभप्रद दिखाई दे रहे हैं। लाभ में ही वो परिभ्रमण करने जा रहे हैं। उनके लिए बड़े भाई बहनों से विवाद हो सकता है, लेकिन बाकी हर जगह से धन के लिए फायदा है। आर्थिक बाबतों में फायदा हो सकता है। नौकरी तरक्की हो सकती है। सरकार से जुड़ी बाबतों में भी आपको फायदा हो सकता है। सरकार से जुड़े कोई काम अटके हुए हैं तो वो भी हो सकता है। आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार से सिर्फ खान पान का और पेट का ख्याल रखें, बाकी हर प्रकार से आपके लिए ये समय धनदायक और श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन सरकार से फायदा है, व्यवसाय में फायदा है। विवाद से बचे और रुकावटें आएंगी। जो काम आप अपने हाथ में लेंगे वो काम करने में आप
को रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। पदोन्नति में भी समस्याएं हो सकती है। क्रोध से बचे, मिले जुले परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए फायदा और नुकसान, सावचेती के साथ कोई भी काम करना हो तो पहले सावधान होकर करें। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो उनके लिए भाग्यवर्धक है। भाग्य का स्वामी भाग्य से परिभ्रमण करने जा रहा है तो हर प्रकार से फायदा होगा। सरकार से, धन से, आर्थिक पदोन्नति से हर प्रकार से फायदा दिखाई दे रहा है। संतान से जुड़ी समस्या हो या संतान से हो, उसमें अच्छे समाचार मिलेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य में भी अच्छा और फायदेमंद दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी हर प्रकार से फायदेमंद, धनवर्धक, शिक्षा के लिए फायदा और तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पूजा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थाटन के लिए समय बेहद आपके लिए फायदेमंद होगा। हर प्रकार से सावधानी के साथ रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही धन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए देखें तो मकर राशि वालों के लिए नुकसानदेही है। बीमारी, कलह, नुकसान, आर्थिक नुकसान, पैसों से जुड़ी समस्याएं और पैतृक संपत्ति में नुकसान या विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, खान पान पे ध्यान रखें। शरीर में भी चोट चपेट की सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाहर जाते वक्त वाहन से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से खान पान का और वाणी का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए सावधानदेही समय दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों को जीवन साथी से परेशानी होगी। जीवन साथी से झगड़ा, विवाद हो सकता है। घर में आपकी वजह से भी कलह का समय बढ़ता दिखाई दे रहा है। अपने कामकाज को ध्यान देके और समय के पाबंद बन के करने की कोशिश करें। झगड़ा और समस्याओं का कारण आप बन सकते हैं। व्यापार में पार्टनर से विवाद होगा, कलह होगा। समय को सावधानी से कार्य करें, वरना अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके व्यवहार में और व्यवसाय में नुकसान का कारण हो सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए भी ये एक महीने का जो समय है वो सावधानी से पसार करने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए हर प्रकार से फायदेमंद है। प्रत्यक्ष या परोक्ष हर प्रकार के शत्रु पे उनका विजय होगा। दिग्विजयी समय इस समय उनको दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी से जुड़ी बातों से फायदा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करें, आपके भी सम्मान में बढ़ोतरी होगी और दूसरों की मदद करने की सोचें। आपके लिए भी कोई ना कोई, यदि आपका कोई रुका हुआ काम है तो आपके लिए भी मदद मिल जाएगी। पैसों से जुड़ी कोई समस्याएं, आर्थिक समस्याएं कोई भी है जो अटकी हुई है तो वो भी हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा समय है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए हर प्रकार से ये फायदेमंद और अच्छा समय ही है। लेकिन ये 12 राशियों का फल कथन के बाद यदि किसी को कोई समस्या है जो नुकसानदेह जो राशियों के लिए बताया है, उन राशि के लिए उपाय तो इस एक महीने के गोचर के अंदर सभी राशि वालों को अपने जो फायदे हैं उनको बढ़ाने के लिए और जिनके लिए नुकसानदेह सावधानी की आवश्यकता है उनके लिए उन सभी को एक महीने तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाए, पिता का सम्मान करें, भगवान शिव के ऊपर दुर्वा के जल से अभिषेक करें और रविवार के दिन बिना नमक का खाना खाने की कोशिश करें। भगवान सूर्य नारायण के हो सके उतने मंत्र जाप करें। इन सभी बातों का प्रयोग करके आपको ये जो गोचर एक महीने का है वो हर प्रकार से फायदेमंद ही साबित होगा।